Assalamu alaikum viewers, this is me Mohammad Iqbal Malik and you are watching Global English Academy. सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम और welcome to all of you. In today's class we will be talking about tense and tenses, as we have 12 tenses, so we would talk upon present simple tense or we can also call it present indefinite tense. Okay? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ये हमारे लेक्चर का आज टॉपिक है। उर्दू में जब जुमले होते हैं उनके आखिर में जब इस टेंस का हम तयन करते हैं यानी पता लगाते हैं तो उर्दू के जो जुमले होते हैं उमूमन ये ज़रूरी नहीं है लेकिन उमूमन जो है ता हैं, ती हैं, ता हूँ वग़ैरह आता है। ठीक है, इसी से पहचान हो जाता है हमें कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू नोट हियर, एट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ सिंगुलर। अगर जुमले का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और ही शी एट या ही शी एट है तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम वर्ब की जो है पहली फॉर्म यानी पहल की पहली फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे और साथ इस या ईएस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ फैसल प्लेज क्रिकेट एवरी डे, फैसल रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। इसी तरह ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, वो रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। शी गोज़ टू कॉलेज एवरी डे, वो रोज़ाना कॉलेज जाती हैं। यहाँ पर देखें गो के साथ हमने ईएस का इजाफा किया, ठीक है, और यहाँ पर हमने सिर्फ एस लगाया। तो ये भी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर एस लगाना है। इसी तरह इट रेन्स हियर एवरी डे, यहाँ रोज़ाना बारिश होती हैं। एक पॉइंट आपके जहन में आ गया। इसी तरह इफ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, अगर हमारे साथ इस टेंस में सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हैं या आई हैं, वी हैं, यू हैं, दे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम वर्ब के पहली फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात ये है डोंट एड एस और ई एस, हम एस या ई एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, ओके, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। इसी तरह दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आपने नोट करने हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। दोज वर्ब विच इन विद एस एच सी एच ओ डबल एस एक्स एन एस एच, तो हम उनके साथ क्या करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। यानी इन लेटर्स पर ख़त्म होने वाले जो अल्फाज होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे कैच, तो यहाँ पर कैच का जो वर्ड है ये सी एच पे इंड होता है तो मैं कैचेस बोलूँगा, कैचेस। इसी तरह वॉश, एस एच पे इंड होता है वॉशेस, ई एस का मैंने इजाफा किया। क्लास, इसके साथ मैंने ई एस का इजाफा किया, क्लासेस। इसी तरह मैच, सी एच पे इंड होता है, मैंने ई एस ऐड किया, मैचेस। इसी तरह मैक्स, मिलाना, मैक्सिस। इसी तरह गो से गोज, ठीक है। इसी तरह दोज वर्ब विच इंड इन वाई, यानी वो वर्ब्स जो वाई पे इंड होता है और वाई से पहले जो है कॉन्सोनेंट आया हूँ, यानी इट इज़ प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, उससे से पहले कॉन्सोनेंट आया हूँ, सो वाई वुड बी रिप्लेस्ड विद आई ई एस। सो वाई को हम हटाएंगे और उसकी जगह हम आई ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ फ्लाई हैं तो यहाँ पर फ्लाई वाई पे इंड हो गया है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आया है तो मैंने फ्लाइज इसका लगाया, ठीक है, आई एस को लगाया यहाँ पर। इस तरह डिनाई से डिनाइज हो गया, स्टडी से स्टडीज़ हो गया, क्राई से क्राइज हो गया। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसी तरह अगर हमारे साथ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हैं और हम उनका नेगेटिव बनाते हैं तो हम यानी सिंगुलर हैं या ही शी एट हैं तो उनके साथ उनका नफी बनाते हुए हम डज नॉट को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज को बिल्कुल शुरू में लाते हैं, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, ठीक है, मैंने डज नॉट लगाया क्योंकि ये फैसल हमारे साथ सिंगुलर हैं। ठीक है, इसी तरह ही डज नॉट प्ले क्रिकेट
सॉरी, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, वो रोज़ाना क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, इसी तरह मैं अभी इंट्रोगेटिव बनाता हूँ, डज़ फैसल प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्या फैसल रोज़ाना क्रिकेट खेलता है? डज़ ही प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्या वो रोज़ाना क्रिकेट खेलता है? तो मैंने डज़ बिल्कुल शुरू में लाया है और यहाँ पर आप देखें, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट आया है। इसी तरह अगर हमारे साथ सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या हो, वो प्लूरल हो, तो उनका नेगेटिव बनाते हुए, यानी प्लूरल में हमारे साथ आई वी यू दे आते हैं, तो उसका नपी बनाने के लिए डू नॉट हम इस्तेमाल करते हैं। और उसका इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो डू को बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में हम लगाएंगे। यहाँ पर मैं मिसालें देता हूँ, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, डू नॉट मैंने लगाया। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू को सेंटेंस यानी सब्जेक्ट से पहले लगाना है। डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्या आप रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं? इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, यानी सवालिया मनफी जुमले, तो उसके बनाने का तरीका ये है कि डू और डस को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, डस फैसल नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्या फैसल रोज़ाना क्रिकेट नहीं खेलता? इसी तरह डू यू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्या आप रोज़ाना क्रिकेट नहीं खेलते? तो ये था आज का हमारा लेक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।